जब जब ट्रंप कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, उसका राष्ट्रपति कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ईरान से डर की वजह से, हमले की डर की वजह से, उसकी तरफ से तानी गई मिसाइलों की डर की वजह से कांप उठे ट्रंप। और न केवल कांपे, बल्कि हालत यह हो गई कि जो खाने वाला ट्रक होता है ना, उसमें छिपकर प्लेन बदलना पड़ा। तो अपना यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित बताया जाने वाला प्लेन छोड़कर वो एक नॉर्मल प्लेन में सवार होकर निकल गए। तो और ये खबर हमारी नहीं बल्कि अमेरिका के ही अखबार की है। अमेरिका ने पुष्टि की है, वहां की मीडिया ने, कि ईरान के नाम से, ईरान के हमले के डर से थर थर कांप गए थे ट्रंप। हालत यह हो गई थी कि पहले तो जो आधिकारिक प्लेन है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए पहले से, उसमें पहले सवार हुए, फिर चुपके से दूसरे रास्ते से होते हुए सामने खड़े हुए कैंटीन वाला जो ट्रक होता है ना, जिसमें खाना पीना रखा जाता है प्लेन में बांटने के लिए, उसमें छिपे, फिर दूसरे प्लेन में सवार हुए, तब निकले। इतना डर यही नहीं, डर तो इस समय इजराइल को भी है, क्योंकि इजराइल पर भी एक बड़े हमले की पुष्टि हुई है। बड़ा हमला ये कहां हुआ वो दिखाऊंगा। सऊदी अरब पर अटैक की तस्वीरें दिखाऊंगा। सऊदी अरब में एक और शिप, कॉमर्शियल शिप फूंक दिया। ये यमन की तरफ से किया गया हमला है। और दिखाएंगे कि दुनिया भर पर एक और बड़ी मुसीबत अगले 2.5 साल तक के लिए बरकरार रहने वाली है, क्योंकि 28 फरवरी 2026 जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद से ही आपने सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में सुना होगा कि एक शिप पर हमला, दूसरा रोक दिया, इतने रुके पड़े हैं। लेकिन इससे पहले सुना नहीं। लेकिन अब यह स्थिति 2029 तक बरकरार रहेगी, ईरान का ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन एक भाई हैं हमारे, मैं उनसे इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। दरअसल एक भाई हैं हमारे, उन्होंने हमारे वीडियो पर, राजू खान ने हैं, उन्होंने, राजू भाई ने हमसे कहा कि भाई आपकी दाढ़ी मूछ किधर गई, तो मैं वहीं से शुरू कर लेता हूं। भाइयों, बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने भाई पर प्यार बरसाते हैं, गौर से देखते हैं, सुनते हैं। ये प्यार यूं ही मोहब्बत बनाए रखिएगा। भाई, छोटी बिटिया यानी आपकी भतीजी का आदेश था, उसने कहा था पिताजी बहुत दिन हो गए, डैडी थोड़े दिनों के लिए शेविंग हटाइए, तो इसीलिए मैंने फिलहाल ये चेंज किया है अपनी बिटिया रानी यानी आपकी भतीजी के कहने पर। जल्द आपको फिर उसी तरीके से देखूंगा। राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, और आप सभी का कि आप इतने गौर से अपने भाई को देखते हैं, सुनते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। तो पहली एक खबर निकल कर आई है। दरअसल ये रिपोर्ट जो निकली है, ये सीबीएस न्यूज की खबर है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के हवाले पर सीबीएस न्यूज ने खबर छापी है। वॉशिंगटन पोस्ट दरअसल अमेरिका का एक अखबार है। उसके हवाला क्या है, पहले देखिए। ट्रम्प सीक्रेटली स्विच्ड टू डिफरेंट प्लेन इन तुर्की एमिड ईरान मिसाइल थ्रेट। सबको पता है 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया, उसके बाद खामेनी साहब का इंतकाल हुआ। ईरान ने खुलकर माना कि कोई स्वाभाविक मौत नहीं थी, बल्कि उस हमले में ही उनकी जान गई थी। यानी अली खामेनी साहब का जो इंतकाल हुआ, वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में ही था। जुलाई में आपने सबने देखा कैसे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, सुपुर्द खाक जो किया गया, पूरे ईरान में ही नहीं बल्कि ईरान में अलग अलग देशों से लोग जुटे थे। फिर से लोगों में गुस्सा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का तुर्की में एक दौरा था। उन्हें पता था कि ईरान की सेना, ईरान की जो IRGC के साथ साथ ईरान की सरकार और ईरान की जनता बहुत नाराज है। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता था कि उनका सुरक्षित होगा प्लेन, लेकिन खड़ा है तो, अगर आसमान में तो क्या ही है। तो फिलहाल इतने थर थर कांप गए कि ईरान हमला न कर दे, इसीलिए तुर्की में पहले अपने वाले प्लेन में घुसे और फिर उससे घुसकर नीचे उतरे चुपके से, और दूसरे ट्रक में सवार होकर, ट्रक में, यही मैं नहीं बता रहा हूं, दिखाऊंगा आपको भी, ट्रक में सवार होकर दूसरे प्लेन में सवार होकर तब निकले। और इनका वाला प्लेन अकेला खाली गया था बिना डोनाल्ड ट्रंप के। खबर क्या है जरा पढ़िए, बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर है। ईरान के हमले की डर से ट्रंप ने बदला था प्लेन। पिछले महीने नेटो समिट के आखिर में एयरफोर्स 1 के तुर्की से उड़ान भरने से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप चुपके से प्रेसिडेंशियल जेट से उतर गए। प्रेसिडेंशियल जेट जो होता है उनका एयरफोर्स 1। दुनिया में अलग अलग राष्ट्रपतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, भाई बड़ा पद है उनकी सुरक्षा के लिए। एयरफोर्स 1 का ये प्लेन बहुत सुरक्षित माना जाता है। अब सोचिए कि एयरफोर्स 1 के इस प्लेन में पहले सवार हुए और इस प्रेसिडेंशियल जेट से उतर गए, और सुनिए, उन्हें एयरपोर्ट केटरिंग ट्रक की मदद से दूसरे प्लेन में ले जाया गया। केटरिंग ट्रक आपको मालूम होगा, अगर आप लोगों ने की होगी हवाई यात्रा ही,
तमाम साजो सामान इन्हीं ट्रक्स के जरिए प्लेन में लादा जाता है, जिसमें जब प्लेन हवा में होता है उस समय खाने पीने तमाम तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती हैं वो एयरपोर्ट से इन्हीं ट्रकों में लादकर प्लेन तक पहुंचाया जाता है। ऐसा ही एक ट्रक लाया गया, कैटरिंग ट्रक, जिसमें खाने पीने का सामान रखा जाता है, उसमें छिपकर ये क्या दूसरे प्लेन में जाकर सवार हुए। ऐसा इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक अमेरिकन अधिकारी ने बताया। यह चाल इसलिए चली गई क्योंकि यूएस को यानी अमेरिका को ईरान और उसके सहयोगी प्रॉक्सी से खतरे का पता चला था। इराक में प्रॉक्सी, हूती लड़ाके, साथ साथ खास तौर पर लेबनान, हिजबुल्लाह, इन सब को लेकर सीबीएस न्यूज ने खास तौर पर बताया कि यूएस इंटेलिजेंस ने एक पक्की साजिश का पता लगाया था कि मिस्टर ट्रंप जिस प्लेन में थे उसी पर मिसाइल दागी जाएगी जब वे तुर्की की राजधानी अंकारा से निकल रहे थे। प्रेसिडेंट ने अमेरिका ईरान युद्ध से होने वाले खतरों के बारे में अपनी जानकारी जाहिर की थी और नेटो समिट के दौरान खुद को ईरान का नंबर 1 टारगेट बताया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले सीक्रेट प्लेन स्विचिंग की रिपोर्ट दी थी और अब सीबीएस ने भी जानकारी दी है। इधर ये हो रहा है, दूसरी तरफ देखिए इजराइल में, इजराइल के हालात। तो फूंक दिया गया, ये क्या है आपको बताते हैं। दरअसल तेहरान पर अटैक के बाद इजराइल ऑयल इज नाउ बर्निंग। यह बताया गया है कि इजराइल और अमेरिका के हमले के फौरन बाद ईरान ने अटैक किया और 24 घंटे के भीतर यह बदला इंतकाम पूरा किया और एक बड़ा हमला फिलहाल हुआ है। ये दावा कर रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अटैक हुआ ही नहीं हुआ, इसकी पुष्टि अभी ईरान की तरफ से नहीं हुई है कि उसने इजराइल पर कोई ताज़ा हमला किया है या नहीं किया है। लेकिन हाँ, इजराइल में यह हुआ है, इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है। अब जलता हुआ ये शिप, मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करते कि जो इस शिप की फोटो है ये उसी शिप की फोटो है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है जिस पर हूती लड़ाकों ने हमला किया है। लेकिन खबर पक्की है, खबर है कि एक और सऊदी कॉमर्शियल शिप है, सऊदी अरब का एक कॉमर्शियल शिप है, उस पर जबरदस्त हमला हुआ, एक मिसाइल अटैक हुआ। ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजर रहा था, अचानक से इस पर अटैक हुआ है और इसकी ये तस्वीर निकलकर भी सामने आई कि ये चीजें हुई हैं। अब जो मुसीबत वाली बात मैंने दोस्तों आपके सामने रखी थी, कौन सी एक बड़ी मुसीबत है। मुसीबत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पर बैन के बाद से है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैं बार बार बता दूं, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर इसमें कर देता हूं। कई हमारे मित्र हैं जो मर्चेंट नेवी में हैं, उनसे जब बातचीत हुई उन्होंने कहा इससे पहले भी 28 फरवरी से पहले वो कई दफा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सच है कि आईआरजीसी को जानकारी देनी होती है ईरान को और ईरान अपने हिसाब से वहां से गुजरवाता है, बहुत सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन उसने बैन, पाबंदी, टोल की बातें कभी नहीं की। 28 फरवरी के बाद से इस पर सारा काम होने लगा। यानी अमेरिका और इजराइल की हरकत का खामियाजा पूरे दुनिया ने भुगता। अब ये दावा है कि जिस तरह से अपनी बातों से बिफर जाता है अमेरिका, उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। ईरान ने डिक्लेयर कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल स्टे क्लोज अंटिल 2029। 2029 तक पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। यानी अभी तकरीबन 2.5 साल तक यही स्थिति बरकरार रहने वाली है। नमस्कार।